देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय में गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के तत्वाधान में बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम के लिए अंतर्राज्यीय समीक्षा के लिए इंटर स्टेट साइबर मीटिंग कम ट्रैक्शन प्रोग्राम का आयोजन जो है वो किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के सरहदी और समीपस्थ 5 अन्य राज्य यानी कि झारखंड, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अधिकारीगण जो थे इसमें सम्मिलित हुए। इस दौरान राज्यों के अधिकारियों ने साइबर अपराध पर लगाम लगाने पर अपने सुझाव साझा किए और साथ ही एक्सपर्ट्स ने बढ़ते साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए चर्चा भी की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने आगे इस तरह के क्राइम पर नियंत्रण लाने के प्रयासों पर जानकारी भी दी और साथ ही अन्य राज्यों के अधिकारियों ने इस पर गंभीरता से जो है बात की है। और हमारी सहमति थी कि आसपास के राज्यों के साथ मिलकर बैठक की जाए ताकि जो साइबर क्राइम में जो कोऑर्डिनेशन का कोई गैप होता है वो गैप ना रहे। तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य समन्वय स्थापित करना है, क्योंकि साइबर क्राइम का कोई बॉर्डर नहीं होता है और आसपास के राज्यों में समन्वय स्थापित करना ज़रूरी होता है। एमएचए द्वारा एक साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर सेंटर एस्टेब्लिश किया गया, जिसके तहत साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल इनॉग्रेट हुआ था करीब 1.25 साल पहले। तो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकता है। उसी के तहत अभी कुछ माह पहले में से फाइनेंशियल क्राइम अगर कोई होता है, किसी के साथ वित्तीय धोखा होता है, तो वो अपनी डिटेल्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ जानकारी अगर उसके ऊपर फीड करते हैं उस पोर्टल के ऊपर, तो पैसा अपराधी पे जाने से पहले रुक जाता है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित आरोग्य भारतीय प्रतिनिधि मंडल बैठक में सम्मिलित होने के लिए प्रदेश के राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके पहुंची थी, जहां उन्होंने रहाबो बने के तर्ज पर पुस्तक का राज्यपाल उइके के हाथों विमोचन किया गया। इस दौरान राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि आरोग्य भारती अखिल भारतीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल होकर बहुत खुशी हो रही है। राज्यपाल ने आगे कहा कि कोरोना काल में आरोग्य भारती के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य जो है वो किए गए। इस दौरान राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को योग आदि के लाभ बताए और यही वजह है कि आज के समय में आयुर्वेद, योगा और मेडिटेशन के माध्यम से हजारों लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी अब मिल रहा है। रूप से मैं आरोग्य भारती भी जो है हमारी देसी जो पद्धति है और उसके तहत ही कि बीमारी ना हो इसके प्रति मतलब उसको लेकर ही जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं लोग, क्योंकि इस बात में जब बहुत ज़्यादा कोई बीमारी अचानक पता लगती है तो समझ नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो गया। और अगर आप पूरी तरह से सावधानी के साथ रहें, जीवन की जो हमारी कार्य शैली है, खान पान, रहन सहन, अगर हर चीज़ का अगर हम समय पर और किस तरह का खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, योगा, मेडिटेशन, ये तो सबके लिए, आप लोगों के लिए भी मैं कहूँगी। तो वहीं सिलतरा के देवी स्पंज फैक्ट्री के सामने फैक्ट्री से निकलते ट्रक ने महिला को कुचल दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। गोंडी गांव निवासी 45 से 50 वर्षीय महिला अपनी टीवीएस स्कूटी से ड्यूटी से वापस लौट रही थी कि तभी एक बड़ा हादसा हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक में तोड़फोड़ कर दी। सीएएसपी समेत अतिरिक्त बल जो है वो मौके पर पहुंचा। फिलहाल इस पूरे मामले में अब जांच की जा रही है। तो वहीं दैनिक वेतन भोगी उद्यानिकी श्रमिक संघ के सदस्यों ने कांकेर जिला मुख्यालय पहुंच कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम नियमितीकरण की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं संघ की मांग है कि राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा चुनाव के समय में सन 2019 में सभी दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों और कर्मचारियों को नियमितीकरण आदेश का आश्वासन दिया गया था, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया, जिसे लेकर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को याद दिलाते हुए संघ के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। संघ के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार कुलदीप ये बताते हैं कि कांकेर जिले के 48 श्रमिकों को पिछले 6 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण से कर्मचारी की आर्थिक
स्थिति जो है वो दयनीय होते जा रही है। हाँ सर, हम लोग जो 2019 में कांग्रेस सरकार अपने घोषणा पत्र में जो लिखा था दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण के लिए अभी तक नहीं हुआ है। उसका ज्ञापन सौंपने के लिए कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। 6 माह कांकेर जिला में पूरा हर रोपड़ी में 6 माह से वेतन नहीं मिला है। हाँ। इसके कारण हमारी घर की स्थिति बहुत खराब स्थिति में है जी। इसका वेतन भी डलवा दें, दिवाली भी सामने है जी। और नियमित और सर मासिक वेतन नहीं करने के लिए भी दिए हैं, जो कलेक्टर को दे रहे हैं। तो वहीं भारत में 100 करोड़ की वैक्सीनेशन पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी सहित देश के वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स और सभी कोरोना वॉरियर्स का आभार भी प्रकट किया गया है। ऐसे में जहां एक तरफ 100 वैक्सीनेशन पर बीजेपी जश्न मना रही है, तो वहीं पलटवार करते हुए कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कहते हैं कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूर्ण हुई है। यह तो खुशी की बात है, लेकिन पूरे भारत में 260 करोड़ वैक्सीनेशन अभी लगने हैं। ऐसे में एक बार फिर से वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। निश्चित तौर पे 100 करोड़ डोज का वैक्सीनेशन बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आत्मावलोकन करने की भी आवश्यकता है। यदि देश के सभी राज्यों को सही समय पे टीके उपलब्ध कराए गए होते तो इस समय में हम लगभग 100% देश को वैक्सीनेटेड कर चुके होते। शुरुआत में विदेशों को वैक्सीन भेजी गई, राज्यों को उनकी मांग के अनुरूप वैक्सीन की उपलब्धता नहीं करवाई गई। इसके कारण आज हम सिर्फ 100 करोड़ डोज लगा पाए। इसके अलावा पहले डोज के दूसरे डोज के बीच अंतर को बढ़ाया गया, इसलिए हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। शुरुआती दौर में राज्यों को बोला गया कि आप वैक्सीन खरीद के लगाओ, और राज्यों ने जब वैक्सीन लगाना शुरू किया तो राज्यों को सही समय पर वैक्सीन नहीं दिलवाया गया। तो इसके कारण से हम मूल लक्ष्य से अभी भी पीछे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।